हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, जिसमें देखेंगे यूथ कंपटीशन बुक के प्रश्नों को जो कि रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सही वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज का क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात करें। तो कुल जनसंख्या में से 5% जनसंख्या महामारी के कारण मर गए और जो जनसंख्या बचा हुआ था उसमें से 8% घबराकर शहर छोड़कर चले गए। अब जनसंख्या कितना बचा हुआ है? 88,274। तो हम मान लेते हैं कि शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या x थी, तो जितना जनसंख्या था उसमें से 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई। तो कितना जनसंख्या बचा हुआ है? 95%। तो निकालेंगे x का 95%, x गुने 95/100। अब इतना जनसंख्या बचा हुआ है और जितना बचा हुआ है उसमें से 8% व्यक्ति घबराकर कस्बे छोड़कर चले गए। तो 8% व्यक्ति कस्बे छोड़कर चले गए, तो कितने व्यक्ति बचे हुए हैं? 92%। तो अब निकालेंगे 92%, यानी कि जो जनसंख्या बचा हुआ है उसका 92%, यानी कि 92/100। और अब शहर में कुल जनसंख्या कितना बचा हुआ है? 88,274। तो इसको बराबर कर देंगे 88,274 से। अब यहाँ पर काट देंगे 19 पचे 95 और 20 पचे 100, 23 चौका 92 और 25 चौका 100। 19 से काट देंगे 88,274 को 4,646 बार में। फिर 23 से काट देंगे 4,646 को 202 बार में। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 20 गुने 25 यानी कि 500, और क्रॉस गुना कर देंगे 202 से। तो 2 जीरो डाल देते हैं पहले। 5 दूना 10 और 5 दूना 10, तो कितना आ जाएगा? 1,01,000। यानी कि शुरुआत में शहर की कुल जनसंख्या कितनी थी? 1,01,000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गई, वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करें। तो गांव की जनसंख्या 18,000 से बढ़ के कितना हो जा रहा है? 22,500। तो 18,000 से बढ़ के हो जा रहा है 22,500। तो देखते हैं कि जनसंख्या कितना बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जनसंख्या बढ़ रहा है 4,500। तो 4,500 का वृद्धि होता है कितना में? 18,000 में। तो 100 में कितना का वृद्धि होगा? 100 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 45 चौका 180 और 4 से 100 को काट देंगे 25 चौका 100, 25 बार में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25%, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10% और 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष इसमें 25% की कमी हुई। तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या बराबर x। तो 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या x है। प्रथम वर्ष में 10% की वृद्धि होती है और दूसरे वर्ष में 20% की। तो प्रथम वर्ष में 10% बढ़ रहा है, तो 100 में 10 जोड़ देंगे, 110/100 गुने दूसरे वर्ष में 20% की वृद्धि हो रहा है, फिर 100 में 20 जोड़ देंगे, 120/100। और तीसरे वर्ष में 25% की कमी हो रही है, तो 100 में 25 घटा देंगे, 75/100। तो ये हो गया 3 वर्ष पहले की जनसंख्या और ये हो गया वर्तमान जनसंख्या। तो यहाँ पर काट देते हैं 25 3 75, 25 चौका 100, 4 से काट देंगे 120 को 30 बार में, 30 चौका 120। यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे। तो x गुने 11 33 99, तो 99/100।
प्रश्न में पूछा गया है तीसरे वर्ष में जनसंख्या, तो तीसरे वर्ष में जनसंख्या कितना है 99x/100, और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या, तो 3 वर्ष पूर्व का जनसंख्या कितना है x, तो इसका अनुपात हो गया 99x/100 अनुपात x, तो दोनों तरफ 100 से गुना कर देते हैं, तो इधर कितना हो जाएगा 99x, 100 से यहाँ पर गुना करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल 99x, और इधर 100 से गुना करेंगे तो 100x, x से x कैंसिल, तो अनुपात कितना हो जाएगा 99/100। यानी कि तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व के जनसंख्या का अनुपात कितना हो गया 99/100, तो इसका सही आंसर हो गया बी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है, यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर कहा गया है एक शहर में 62% जनसंख्या शिक्षित है, तो शिक्षित कितने हैं 62%, तो 100 में से 62 घटा लेंगे तो 100 में 62 घटा देंगे तो बच जाएगा 38, यानी कि 38% व्यक्ति जो है अशिक्षित है। यहाँ पर दिया गया अशिक्षित लोगों की संख्या कितना है 24,567, तो अशिक्षित को अशिक्षित से कंपेयर कर लेते हैं। 38% बराबर 24,567, तो 1% का वैल्यू हो जाएगा 24,567/38। अब हमें निकालना है शिक्षित लोगों की संख्या, तो शिक्षित लोग कितने हैं 62%, तो 62% का वैल्यू कितना हो जाएगा 24,567/38 गुने 62। अब यहाँ पर 2 से काट देंगे, 19 दूना 38 और 31 दूना 62, तो अब 24,567 को काट देंगे 19 से, तो यह आ जाएगा 1293। अब गुना कर ले 1293 में 31 से, तो चलिए 1293 में 31 से गुना करते हैं। 3 तिये 9, 9 तिये 27, 3 दूना 6 और 2 8, 3 इकाई 3, तो 3 9 9 18, 7 2 9 और 1 10, 8 1 9 और 1 10, 3 और 1 4, यानी कि 40,083। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि की दर 4% है। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना है 12 लाख, और प्रत्येक वर्ष 4% की वृद्धि होती है, तो एक साल के अंत में कितना हो जाएगा 104/100, 4% का वृद्धि हो रहा है तो 100 में 4 जोड़ देंगे। दूसरा साल भी कितना बढ़ रहा है 4% ही, तो 104/100। अब इसको काट देंगे 26 से, 26 चौका 104 और 25 चौका 100, फिर 26 चौका 104 और 25 चौका 100, तो यहाँ पर है 12 लाख। 12 लाख को 25 से काटेंगे, कट जाएगा 48,000 बार में, फिर 48,000 को 25 से काट देंगे 1920 बार में, तो अब गुना कर देंगे 1920 गुने 26 में 26 से गुना करेंगे तो 26 का स्क्वायर कितना होता है 676, तो 1920 और 676 में गुना कर लेंगे तो आ जाएगा कितना 12,97,920। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक शहर की आबादी 5% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। यदि शहर की वर्तमान आबादी 1,85,220 है तो एक साल पहले उस शहर की आबादी कितनी थी। तो हम मान लेते हैं कि एक साल पहले शहर की आबादी कितनी थी x, और उसमें 5% की वृद्धि हो रही है, तो एक साल पहले x है और एक साल के बाद क्या होगा 5% बढ़ जाएगा, तो 100 में 5 बढ़ा देते हैं 105/100। तो 5% वृद्धि होने के बाद वर्तमान में शहर का आबादी कितना है 1,85,220। तो अब 1,85,220 को काट देंगे 105 से, ये कट जाएगा 1764 बार में। 1,85,220 में 105 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 1764। तो x बराबर कितना हो जाएगा 1764
इसमें गुना कर देंगे कितना 100 से, तो 2 जीरो यहाँ पर डाल देते हैं, यानी कि 1,76,400। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक शहर की जनसंख्या 8,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8,680 हो जाएगी। शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ पर पुरुषों की संख्या में वृद्धि हो रहा है 8% और महिलाओं की संख्या में 12%। तो कुल जनसंख्या 8,000 से बढ़ के कितना हो जा रहा है 8,680। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुल वृद्धि कितना हो रहा है। तो 8,000 से बढ़ के कितना हो रहा है 8,680। तो 680 का वृद्धि हो रहा है कितना में 8,000 में। तो परसेंटेज निकाला जाता है 100 पर। तो हम देखते हैं कि 100 में कितना का वृद्धि हो रहा है। तो 100 से गुना कर देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। अब 2 से काट देंगे, 2 चौके 8 और 17 चौका 68, यानी कि 17/2 यानी कि 8.5। तो कुल वृद्धि कितना हो रहा है 8.5%। तो प्रश्न में कहा गया है पुरुषों की संख्या में 8%। तो पुरुषों की संख्या में वृद्धि हो रहा है 8% और महिलाओं की संख्या में वृद्धि हो रहा है 12% और कुल वृद्धि कितना हो रहा है 8.5%। तो यहाँ से हम एलिगेशन मेथड से महिला और पुरुषों की संख्या का अनुपात निकाल लेंगे। तो 12 और 8.5 में कितना का अंतर है 3.5 का, और 8 और 8.5 में 0.5 का। तो दशमलव से दशमलव कैंसिल कर देंगे, 5 सत्ते 35 यानी कि 7:1। तो शहर में पुरुष और महिला के आबादी का अनुपात कितना है 7:1। अब पूछा जा रहा है शहर में महिलाओं की संख्या कितना है। महिलाओं की संख्या, तो महिला का अनुपात कितना है 1 और नीचे लिखेंगे अनुपातों का योग। तो 7 और 1 8। अब कुल जनसंख्या से गुना कर देंगे, कुल जनसंख्या कितना है 8,000। तो 1,000 बार में कट गया। तो महिलाओं की संख्या कितना हो गया 1,000। यदि पूछा जाता पुरुषों की जनसंख्या कितना है तो 7 से गुना कर देते, कितना आ जाता 7,000। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई, जो 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है। 2 वर्ष पूर्व कॉलोनी की आबादी ज्ञात करें। तो हम मान लेते हैं कि 2 वर्ष पूर्व कॉलोनी की आबादी x थी और प्रत्येक वर्ष 5% की वृद्धि हो रही है। तो 100 में 5 जोड़ देंगे, 105/100 गुने 105/100। तो वर्तमान में जनसंख्या कितना है 54,000, बराबर कर देंगे 54,000। अब 105 को काटेंगे 21 से, 21 पचे 105 और 20 पचे 100, 21 पचे 105 और 20 पचे 100। तो x गुने 21 में 21 से गुना कर देंगे 441। अब बटे 20 में 20 से गुना करेंगे 400 बराबर 54,000। तो x बराबर कितना हो जाएगा 54,000 गुने 400। अब बटा 441। अब 54,000 में 400 से गुना कर देंगे तो 54 चौका 216, 3 2 5 जीरो और डाल देते हैं। अब बटे 441। तो ये कितना हो गया 54 चौका 216, 3 2 5 जीरो डाल दिए तो 2,16,00,000। तो 2,16,00,000 में 441 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 48,979.59। तो इतना ऑप्शन में है नहीं, तो इसके नज़दीक वाला ऑप्शन को टिक करेंगे 48,980। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 3% वृद्धि हुई। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 30 लाख है तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या होगी। तो शहर की वर्तमान जनसंख्या कितना है 30 लाख। प्रत्येक वर्ष 3% की वृद्धि होती है। पूछा जा रहा है 3 वर्षों की बाद जनसंख्या। तो 3% की वृद्धि हो रहा है तो 100 में 3 जोड़ देंगे तो 103/100 ये हो गया। इतना जनसंख्या हो जाएगा 1 साल के बाद। फिर दूसरा साल के बाद 103/100
और तीसरा साल के बाद फिर 103/100। तो यहाँ पर आ गया 2 4 6 जीरो से 1 2 3 4 5 6 जीरो को काट देंगे तो 3 गुने 100 3 गुने 100 3 गुने 103। अब यहाँ पर सबको गुना कर देंगे तो गुना करने पर आ जाएगा 3 2 7 8 1 8 1। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी 32,78,181। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर है, गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है? तो गांव में कुल व्यक्ति कितने हैं? 200, जिसमें से 111 व्यक्ति साक्षर यानी कि शिक्षित है। तो शिक्षित व्यक्ति कितने हैं? 111। शिक्षित व्यक्ति है 111। तो देखते हैं अशिक्षित व्यक्ति कितने हैं। तो कुल व्यक्ति कितने हैं? 200, जिसमें से 111 व्यक्ति शिक्षित है। तो 200 में से 111 घटा देंगे यानी कि 89 व्यक्ति अशिक्षित है। अब हमें निकालना है अशिक्षित का प्रतिशत। तो अशिक्षित 89 व्यक्ति और कुल व्यक्ति कितने हैं? 200, यानी कि 200 में से 89 व्यक्ति अशिक्षित है। तो परसेंटेज निकाला जाता है 100 पर, तो 100 से गुना कर देते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब 89 में 2 से भाग दे देंगे तो यह आ जाएगा 44.5%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे इससे आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।